नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। हम इस वक्त मौजूद हैं निज़ामाबाद विधानसभा के सरामीर बाज़ार में और हमारे चुनावी दंगल में हमसे बात करने के लिए मौजूद है बीनापाड़ा के पूर्व प्रधान शाहिद साहब। आइए हम उनसे पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं निज़ामाबाद से आलम बदी साहब, उनका विरोध हो रहा है निज़ामाबाद विधानसभा में। क्या इस इलेक्शन में चुनाव में इस विरोध का असर पड़ेगा? ऐसा पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू लेने के लिए। ऐसा एक सच्चे आदमी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आलम बदी ने 100% काम गांव में किया। हर गांव में 300 से लेकर 500 मीटर इंटरलॉकिंग लगा। जनता एक विधायक को बनाता है अपने गांव के विकास के लिए, और आलम बदी ने कोई गांव नहीं छोड़ा ऐसा जहां पर वो विकास न किए हों। कुछ चंद दलाल लोग हैं जो कि थाने और तहसील में दलाली नहीं चल रही है, उन लोगों को बड़ी दिक्कत उनसे। इस युग में एक ईमानदार आदमी की ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए बड़ा मुश्किल काम, हर आदमी ईमानदारी पे नहीं चल पाएगा। आलम बदी ने चल के दिखा दिया। 4 बार विधायक रहे, 5वीं बार वो इंशाल्लाह जीतेंगे और कम से कम 30,000 वोट से जीतेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो जिस उम्र को पहुंच चुके हैं, अब उनको चाहिए कि राजनीति से संन्यास ले लें और विधायकी उनको नहीं लड़ना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए, इस पर क्या कहना आप? ऐसा है, विधायक जी 4 मरतबा विधायक हुए, लेकिन कभी अखिलेश यादव के राष्ट्रीय नेता के टिकट मांगने नहीं गए। वो कह रहे हैं टिकट मुझको भेज रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ। इस बार भी वो टिकट देंगे तो मैं लड़ के उनको सीट इंशाल्लाह दे दूंगा। अब वो राष्ट्रीय नेता का फैसला है, वो अपने बुजुर्ग आदमी को नहीं छोड़ना चाहते। एक आदमी चाहिए बुजुर्ग ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उम्र के आदमी है अखिलेश यादव राष्ट्रीय नेता जी। इनको सिर्फ इसलिए लिए हैं कि टीम में एक बुजुर्ग आदमी को रहना ज़रूरी है जो सही रास्ते पे चलने के लिए वक्त पे बताता रहे। अच्छा, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में और आलम बदी साहब की विधायकी में और उनके कार्यकाल में निज़ामाबाद विधानसभा में काफ़ी विकास हुआ धरातल पे, और कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा। तो इस पर क्या कहना आपका? मैं आपको सुरई इस चौहद्दी बता दूं निज़ामाबाद की। दक्षिण तरफ सुरई, उत्तर तरफ कोयना बाजार, पूरब तरफ मोतीगंज और पश्चिम तरफ दुर्बासा, ये क्षेत्र है इसका। और कहिए तो मैं सुरई गांव से गिना दूं, सुरई में 500 मीटर इंटरलॉकिंग, कमालपुर में 300 मीटर इंटरलॉकिंग, चकिया में 300 मीटर इंटरलॉकिंग, करौली में जनेश्वर मिश्र 1000 मीटर सीसी, 200 मीटर अलग से निधि का दिए हैं वो। उसके बाद शरवा में जाके देख लीजिए, पूरा गांव एकदम से इंटरलॉकिंग से पिस हो गया। वहीं सरौली गांव है, 500 मीटर आर पार इंटरलॉकिंग किए। इसी तरह मैं गिनाऊंगा तो जितने गांव हैं, हर गांव में उन्होंने काम किया। जहां कम काम किए हैं वहाँ 300 मीटर इंटरलॉकिंग किए। जो गांव वाले आदमी बहुत उनसे खुश हैं, जनता गांव की। लेकिन जो मार्केट रोड में आते हैं 2-4 लोग हर गांव के, इनको थाने और तहसील की दलाली चाहिए। वो दलाली चल नहीं पाती। आलम बदी ने किसी गांव में झगड़ा नहीं लगाया। वो कहते हैं अगर तुमने झगड़ा किया चलो मैं दोनों तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग दूँ और सुलह करवा दूँ, लेकिन मैं थाने में किसी की पैरवी नहीं करूँगा। तो शाहिद साहब, आप ये बताएं कि पहले से आलम बदी साहब का गिराफ कम हुआ कि बढ़ा है? बहुत बढ़ा है जी। जनता के बीच में आप जाइए, गांव में जाइए, हर आदमी के मुंह पर कि हम ईमानदार आलम बदी को वोटिंग करेंगे, समाजवादी को वोटिंग करेंगे, अखिलेश को सीएम बनाएंगे। हर आदमी का, हर वर्ग के लोग कह रहे हैं। तो निज़ामाबाद की जो जनता है वो अखिलेश यादव के चेहरे पर वोट करेगी या प्रत्याशी के चेहरे पर वोट करेगी? नहीं, मेन मूल तो है कि हमको भाजपा को हटाना है, अखिलेश को सीएम बनाना है। इसलिए हमको आलम बदी को जिताना है। जब हमारा विधायक जीतेगा तभी वो सीएम बनेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेताजी। और हमको उनको सीएम बनाना। इस बार जो देख रहे हैं किसान परेशान, जनता परेशान, महंगाई से, किसान खेत में बो के आता है, उगता है, फसल उगती है, साढ़ जाके खा जाते हैं। वो अपने बच्चों के लिए बोया है, साड़ों के लिए नहीं बोया। ये सब कठिनाइयों को देखते हुए जनता ने फैसला किया कि योगी सरकार को हमको उखाड़ फेंक देना है और सबके लिए हमको विकास करना है। हर हिसाब से विकास करना। पेट्रोल कीमत बढ़ गई, वो हम घटाएंगे। हर आदमी को 300 मीटर यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। 18,000 रुपया हम सबको वो देंगे, समाजवादी पेंशन। और जो
ये गल्ला बिक रहा है, बेचा जा रहा है, कहीं 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 फ्री मिल रहा है। ये हम पूरे 5 साल फ्री में अनाज देंगे सबको, ये अखिलेश यादव ने ऐलान किया है जी। अच्छा, निजामाबाद से आलम बदी साहब जो विधायक होते आ रहे हैं और इस बार भी पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा किया है और जनता वहाँ क्या चाहती है, क्या उनकी ईमानदारी का असर इस चुनाव में दिखाई देगा? पूरा ईमानदारी, देखिए ईमानदार आदमी बहुत कम रह गए हैं और जो लोग रह गए उनका सम्मान हर वर्ग के लोग कर रहे हैं और ईमानदारी के ऊपर उनको पूरा वोट मिलेगा। उनकी बुजुर्गी का कोई असर नहीं पड़ेगा? बुजुर्गी कोई असर नहीं है। ठीक है, बुजुर्गी तो कुछ लोग कहेंगे बहुत उम्र दराज है, इनको वोट दे दिया जाए एक मरतबा, लेकिन जनता के उबाल है तो समाजवादी विधायक को जिताना है, कोई भी किसी भी शकल में। इस लड़ाई को सत्ता की लड़ाई मानते हैं या परिवर्तन की लड़ाई? ये परिवर्तन की लड़ाई है और हम परिवर्तन करके छोड़ेंगे तभी हम सत्ता में आएंगे और सत्ता में आएंगे तो जनता को हम वादा कर रहे हैं, जब अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सीएम बनेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का एक तरफ हर वर्ग का। समाजवादी पार्टी के ऊपर तो ये आरोप लग रहा है कि ये एक विशेष वर्ग की पार्टी है। नहीं नहीं, कौन कह रहा है ऐसी बात? ये सब लोग झूठ बोल, हमने हर बिरादरी के लोगों को टिकट दिया है, कोई ये नहीं कहता कि जो जिसकी जितनी संख्या उतना हम उसको दिए। हर बार भी 60 टिकट देते थे माइनॉरिटी को, इस बार भी 60-65 हो गया। कौन कहता नहीं मिला? जात बिरादरी का कोई फैक्टर नहीं? कोई फैक्टर नहीं। इस वक्त जनता का मूड है सिर्फ परिवर्तन, अखिलेश को सीएम बनाना और जनता बना के छोड़ेगी। ये थे शाहिद प्रधान जी जो बीनापाड़ा के प्रधान है, पूर्व प्रधान है। इनका कहना है कि आलम बदी साहब की ईमानदारी और उनकी निष्ठा और उनकी जो सोच है और जिस सादगी से वो ज़िंदगी गुजारते हैं, जीवन गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी का एक अलग ही अंदाज़ है। वो बहुत ही कम खर्च में चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। इनका कहना है कि जनता सत्ता नहीं परिवर्तन चाहती है और आलम बदी साहब की ईमानदारी को जनता देख रही है और जो वहाँ पे विरोध हो रहा है वो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, उस विरोध का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बार फिर आलम बदी साहब वहाँ से विधायक होंगे और 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे। मेरे सहयोगी ज्ञानंद मिश्रा के साथ शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। इनका ये भी कहना है कि मेरा जो रूटीन है क्षेत्र में निकलने का, मैं सुबह अपना घर छोड़ देता हूं और शाम को देर रात अपने घर आता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरी मेहनत है, जो मेरी ईमानदारी है कांग्रेस पार्टी के तय, उसका जो है उसका जो है फल जो है मुझको मिलेगा। मेरे सहयोगी ज्ञानंद मिश्रा के साथ शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।